नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास चौधरी टैगोर विनर एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि कक्षा 6 में जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होती है उनमें किस किस विषय से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कौन सा विषय हमें सबसे ज्यादा जरूरी है और किसको सबसे ज्यादा महत्व देना है। हम आज उसके पेपर का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। यानी उसमें हमें मिलेगा मात्र 120 मिनट। उसमें सबसे पहले हमारे आएगी मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कितने नंबर के? 50 नंबर के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का होगा। और दूसरा विषय हमारा है गणित। गणित में हमें 20 प्रश्न मिलेंगे और कितने नंबर के? 25 नंबर के, यानी 20 क्वेश्चन और 25 नंबर। तो प्रत्येक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कितने का? 1.25 नंबर का, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा भाषा। भाषा देखो, यदि आप राजस्थान से तैयारी कर रहे हो ना तो आपको 2 भाषाएं मिलेगी, एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी, जिसमें से आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हो। आप चाहो तो अंग्रेजी ले सकते हो, ठीक है, यानी कि आप इंग्लिश भी ले सकते हो, और दूसरा आप चाहो तो हिंदी भी ले सकते हो। इसके लिए आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कौन सी भाषा रखनी है, ये आप पर डिपेंड करता है, आप इंग्लिश लो या हिंदी लो। और इसमें भी आपके 20 प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के? 25 नंबर के, यानी प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का आएगा, 1.25 का। ऐसे हम कुल मिलाए तो 40 रीजनिंग के, 20 गणित और 20 भाषा, कुल मिलाकर 80 प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के? 100 नंबर के, यानी कि 80 क्वेश्चन और 100 नंबर के। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके आएगा 1.25 नंबर का, 1.25 नंबर का, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग का कोई लफड़ा नहीं है, यानी कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। यदि आप सही करते हो तो आपको मिलेंगे 1.25 और आप गलत करते हो तो उसके मिलेंगे आपको 0 नंबर, ठीक है। अब देखिए हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके 40 जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें प्रत्येक टॉपिक से 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। यानी एक टॉपिक से 4 प्रश्न, तो आपके कुल टॉपिक कितने हो गए? 10। रीजनिंग में आपके 10 टॉपिक है और प्रत्येक टॉपिक से 4 प्रश्न आएंगे, और उन 4 प्रश्नों में केवल और केवल आकृति से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। यानी रीजनिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आकृतियों का ज्ञान करवाना है। यानी पूरी रीजनिंग है वो केवल आकृति पर आधारित है। प्रश्न आपको आकृति दी होगी, जैसे हम बात करें सबसे पहले तो कागज को काटना और मोड़ना, यानी कागज से संबंधित जो आकृति होती है उसके आपके 4 प्रश्न आएंगे। उसके बाद हम दूसरी की बात करें तो आकृति को छांटना, यानी कि आपको 4 आकृति दी होगी, उनमें से पूछ लेगा कि अलग कौन सी है, ठीक है। तीसरा हम बात करें तो उसमें आ जाएगा कि सेम आकृति को, जैसे आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दे देगा और आगे 4 उत्तर आकृति देगा। आपको पूछेगा कि ये जो प्रश्न आकृति है ये कौन सी उत्तर आकृति से मिलती है, ठीक है। तीसरे प्रश्न ये हो गए, इनको मिलाकर हमारे हो गए 12 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो चौथा टाइप है उसमें आपको पूछेगा, 3 हो गए ना, एक तो कागज मोड़ना, दूसरा अलग आकृति छांटना, और तीसरा हो गया सैम आकृति छांटना, यानी कि समरूप आकृति कौन सी है। उसमें अलग अलग आपके नाम आएंगे, जैसे समरूप नाम आया इसका मतलब क्या है? सैम आकृति छांटना। उसके बाद और क्वेश्चन की बात करें तो आगे के जो 4 क्वेश्चन है, आगे के जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे पैटर्न पर आधारित, यानी कि आपको 3 आकृति दी होगी और पूछेगा कि चौथी आकृति से क्या संबंध है, यानी कि ये जो तीनों आकृति बनी है उससे चौथी आकृति कैसे बनी है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद बात करें तो आपको अनुपात समानुपात के आधार पर प्रश्न पूछेगा, यानी कि आपको एक आकृति दे दी, फिर अनुपात में दूसरी आकृति दे दी, फिर समानुपात दे के तीसरी आकृति देगा और आपको चौथी आकृति पूछेगा। इसका मतलब क्या है? समानुपात का मतलब ये है कि यानी कि जो पहली आकृति में बदलाव करके हमने दूसरी आकृति बनाई है, वही बदलाव हमें तीसरी आकृति में करते हुए चौथी आकृति बनाई है, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे जो पूर्णतः आकृति पर आधारित होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें गणित की, यानी मैथ की,
तो मैथ में कुछ साधारण सी चीजें आएंगी, थोड़ा आप देख लो तो बड़े लेवल की हो जाएंगी। जैसे साधारण में बात करें तो वर्गमूल, घनमूल, इसके अलावा और बात करें तो थोड़ा प्रतिशत भी आएगा, अनुपात समानुपात भी आएगा। इसके अलावा पूरी संख्या पद्धति में से कुछ प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा कोई छोटे या बड़ी संख्या बनाना, यानी 3 या 4 अक्षर से हम कौन सी छोटी या बड़ी संख्या बना सकते हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा चाल, समय, दूरी से भी पूछेगा और कार्य समय से भी कई बार पूछ लेता है। अभी पीछे 4-5 साल की बात करें तो कार्य, समय और दूरी की जो प्रश्नावली है, समय, कार्य वाली, इसमें से प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो शायद क्या पता आगे पूछ ले। इसके अलावा अनुपात, समानुपात और एक क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्र मिति की हमारी प्रश्नावली है, घन, घनाभ और वर्ग, इन 3 से ही पूछता है। इसके अलावा ज्यादा घन हो गया, घनाभ हो गया, यानी घन का 3D रूप घनाभ, और उसके बाद वर्ग, आयत और वर्ग, इनसे संबंधित साधारण प्रश्न पूछ लेगा, इनका क्षेत्रफल या आयतन। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें, तीसरा हमारा विषय कौन सा है, भाषा। भाषा में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या अंग्रेजी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपको यदि इंग्लिश अच्छी लगे तो आप इंग्लिश लो, आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी सबसे बेस्ट रहती है हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण प्रदेशों में ज्यादातर हम हिंदी में ही हमारी बोलचाल रहती है और लगभग जो जानकारी होती है वो हमें हिंदी में ही होती है। हिंदी में आपके 20 जो प्रश्न आएंगे उनके 4 पैराग्राफ आएंगे, यानी 4 गद्यांश या जिनको अनुच्छेद बोल सकते हैं। ठीक है, 4 अनुच्छेद आएंगे, उन अनुच्छेदों में प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न तो आप मान के चलिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में व्याकरण से संबंधित आएंगे। जैसे किसी में कोई संधि पूछ लेगा, संधि तो फिर भी बड़ी हो जाती है, इतना नहीं पूछता। उसके अलावा आपको जैसे उपसर्ग पूछ लिया, प्रत्यय पूछ लिया, या इसके अलावा उसमें कोई संज्ञा पूछ लेगा, सर्वनाम नाम का पूछ लेगा, विलोम शब्द पूछ लेगा, या कोई पर्यायवाची पूछ लेगा। ठीक है, और 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनको आपको गद्यांश में से सीधे सीधे उत्तर होगा। आपको गद्यांश पढ़ना है, उसमें देखना है कि कौन सी लाइन से कौन सा शब्द हमें उठा के पूछा है, उसमें उतने ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस प्रकार के आपके 4 गद्यांश आएंगे और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल कितने प्रश्न आएंगे भाषा के, 20। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का होगा, और पूरी जो आपकी भाषा है वो कितने नंबर की होगी, 25 नंबर की। पूरी भाषा 25 नंबर की। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा सिलेबस। हमने देख लिया कि जो रीजनिंग है उसके 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, गणित है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, भाषा के 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के। ये भी देख लिया कि रीजनिंग में प्रत्येक टॉपिक से 4 आकृतियां आएंगी और हमारे 10 टॉपिक है। ठीक है, गणित में कुछ हम आगे जैसे ही पढ़ेंगे गणित, तो उसमें देख लेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी प्रश्नावलियां हैं जो हमारे सिलेबस में दी हुई है। इसके अलावा हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में 4 गद्यांश आएंगे। ठीक है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड पर कि 4 गद्यांश आएंगे और प्रत्येक गद्यांश में से 5-5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा सिस्टम है ना 50 नंबर का रीजनिंग का, ये सबसे आसान पोर्शन है। इसमें आप मान के चलिए यदि कोई बच्चा तैयारी करता है तो 35% आसानी से कर सकता है, कोई भी बच्चा हो जाए। ठीक है, 40 में से 35 क्वेश्चन कर लेता है आसानी से। इसलिए हमें एक तो ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जो रीजनिंग है उसमें हमें 40 में से 40 नहीं तो 38 या 39 यानी 38 या 39 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। उसके बाद भाषा की बात करें तो भाषा यदि आप पढ़ोगे 50 या 60 गद्यांश का यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, भाषा तैयार हो जाएगी। भाषा में हम यदि ये मान के चले कि 2 व्याकरण के प्रश्न आते हैं, ठीक है, 2 व्याकरण के प्रश्न आते हैं तो 4 गद्यांशों में हो गए आपके 8 व्याकरण के प्रश्न। हम ये माने कि चलो हम 8 क्वेश्चन तो व्याकरण के हैं, प्रत्येक बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे भी तो हमारे 12 क्वेश्चन रहेंगे। इन 12 क्वेश्चनों को प्रत्येक बच्चा कर सकता है। यानी कि जो बच्चा इस उद्देश्य से है कि हमें न्योदय की तैयारी करनी है, ठीक है, और कोई उसे थोड़ा बहुत भी पढ़ा रहा है तो वो 12 क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। लेकिन फिर भी अब मान के चले कि 15 क्वेश्चन
यानी कि 15 क्वेश्चन हम नॉर्मल मान के चले कि भाषा में कोई भी कर सकता है। हमारे देखो 35 रीजनिंग के और 15 भाषा के, टोटल हो गए 35 और 15 कितने हो गए 50 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम गणित की बात करें कि 20% आएंगे, तो 20% में हो सकता है कोई तुक्का लगाए और लगाए तो भी 5 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। यदि कोई तुक्का भी लगाएगा तो भी 5 सही हो जाएंगे, यानी कि कितने हो गए हमारे 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन वो है 80 में से, इन 55 क्वेश्चनों को कोई भी कर सकता है। जो नियोजन का फॉर्म भरवाता है और जिसने यदि किसी भी बुक को उठाकर 1 महीने में पढ़ा है तो वो 55 क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, क्योंकि नियोजन का फॉर्म भरवाने वाला बच्चा कुछ तो जानता ही है तभी तो भरवाता है। तो इन 55 क्वेश्चनों को कर लेगा। हमें क्या देखना है कि इन 55 के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन कितने रह गए। यदि हम 80 में से हमने मान लिया कि 55 क्वेश्चन तो कोई भी नॉर्मल बच्चा कर लेगा, उसके बाद हमारे 25 क्वेश्चन और रह गए। तो हमें वो 25 क्वेश्चन कैसे कि 35 रीजनिंग में कोई कर लेगा तो रीजनिंग में बच गए हमारे 5। ठीक है, रीजनिंग में कितने बच गए 5। हम बात करें गणित की, तो गणित की हम मान के चले कि 5 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो इसके पीछे 15% हमारे और रह गए। हिंदी की मान के चले कि 15 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, तो 5 किसके रह गए हिंदी के रह गए। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा इन पर ध्यान रखना होगा कि हम तैयारी करें तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि इन 5 में से ज्यादा नहीं ना तो हम 4 क्वेश्चन तो करके ही करके ऐसे ही। तो देखो 35 और 4 है 39, आप इसमें 39 या 40 नंबर रीजनिंग में आसानी से ले आओगे। यदि आप पूरी क्लास देखोगे, A to Z पूरा सिलेबस करवाएंगे उसको देखोगे तो आप 39 नंबर आसानी से ले आओगे। आपको ऐसे लगेगा पेपर में कि ये तो मेरे सारे ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद गणित की बात करें तो इसमें जो प्रश्न आते हैं जैसे प्रतिशत वगैरह का या औसत का, अनुपात समानुपात का, तो इतनी ज्यादा तो फर्क नहीं होती। बच्चा फिर भी कोशिश करे हम इसमें, तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन की और बढ़ोतरी कर सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, भाषा की बात करें तो हमारे हम इन 5 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यदि हम डेली की प्रैक्टिस करेंगे 50-60 अनुच्छेदों के साथ तो हम 3% और कर सकते हैं, यानी कि 55 तो हम नॉर्मल बच्चे की तरह ला ही रहे हैं। यदि आप हमसे जुड़े रहोगे तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि 4 आपके रीजनिंग में और बढ़वा दिए जाए, 6 से लेकर 6 मान लीजिए 6 इसमें बढ़वा दिए जाए और 3 है इसमें। ठीक है, यानी कि आपको 13 से 14 क्वेश्चन हम और करवाएं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप इनसे क्या हो गए आगे, कितना कर लिया आपने 55 तो आपको आ ही रहे थे, उसमें 13 से 14 क्वेश्चन और कर लोगे। ठीक है, यानी आप 68 से लेकर 69% तक पहुंच गए। अब देखिए उसके बाद हमारे पास आगे हम टाइम मानकर चले, जो नेक्स्ट सेशन में पेपर होगा 2024-25 का, तो वो पेपर अब की बार तो चुनाव के कारण थोड़ा जल्दी हो गया, जनवरी में नहीं, पेपर अप्रैल तक होता है, मार्च अप्रैल तक। तो हमारे पास आराम से 12 महीने से ज्यादा है। तो हम पूरी प्रैक्टिस करें तो हमारा टारगेट ये है कि हम इसको 70 से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटेंगे तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओबीसी जनरल की बात करें तो मेरिट 70% से ऊपर करने पर ही बनती है। तो हम इसको आसानी से 70 से ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी मान के चलिए तो 12 महीने का टाइम और है। यदि हम 12 महीने रेगुलर आज से, यानी कि जो बच्चे अभी चौथी में, ठीक है, वो हमसे जुड़कर रेगुलर 12 महीने हमारे साथ तैयारी करते हैं, तो आपको हम गारंटी देते हैं कि 70 क्वेश्चन करवा देंगे। आपको रेगुलर, यानी कि आपकी क्लास आएगी 2 या 3 घंटे, तो आपको क्या करना है, उस क्लास को जाके दोबारा रिवाइज करोगे तो आपके 70 क्वेश्चन या इससे अधिक हो सकते हैं, या 1-2 नीचे। मान लीजिए एवरेज, मान लीजिए कि हम कौन सा टारगेट लेके चलेंगे, 80 में से 70 क्वेश्चन तो हमें करने ही करने, क्योंकि आपको ऐसे कई बार दिखा दिया जाता है या कोई बता देता है कि देखो भाई 80 में से 70 का ही टारगेट लिया है, तो भाई 80 में से 80 तो आप किसी से नहीं ला सकते, इतने इंटेलिजेंट तो नहीं होते हैं 5वीं के बच्चे, कोई बच्चा 80 में से 80 लिए। हम कंपटीशन का पेपर देखते हैं, कभी देखिए क्या 100 में से 100 मेरिट। ठीक है, तो यानी कि हमें
ये फोकस रखना है कि हमारा नवोदय में सिलेक्शन कैसे हो। हमें ये नहीं कि पहली मेरिट आए तो ही नवोदय में सिलेक्शन है। 70 से 75 सीट होती है नवोदय में, यदि किसी की पहली मेरिट आती है तो भी नवोदय में वही सुविधा मिलेगी, और जिसका लास्ट में नंबर आया नवोदय में वही सुविधा मिलेगी। हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नवोदय में सिलेक्ट करवाए। इससे कोई मतलब नहीं कि वो फर्स्ट रैंक से है या दूसरी रैंक से या तीसरी रैंक से, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि आपको रीजनिंग एकदम अच्छे से करवाए ताकि आपके 39 से 40 नंबर आए। मैथ की हम बात करें तो हम ये चाहते हैं कि आपकी यदि क्लासें की जाए प्रैक्टिस के माध्यम से ज्यादा क्वेश्चन किए जाए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 12 से 13 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बात करें भाषा की, तो भाषा में 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो हम 18, 17 या 18 या जो ज्यादा इंटेलिजेंट है यानी जिसकी कैप्चर करने की क्षमता ज्यादा है, जो एक बार बताने पर चीज समझ जाता है, तो 19 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इसको कितने से पहुंचाए, 70 से प्लस ही रखें। तो इसके लिए मैं आपको चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े और हमारी क्लासें आगामी 27 तारीख से रेगुलर आपको मिलेगी। प्रतिदिन आपकी एक क्लास होगी। हो सकता है कई बार टॉपिक छोटा हो तो उसमें हम थोड़ी 5-10 मिनट कम भी हो सकती है, और टॉपिक बड़ा है तो भाई 5-10 मिनट ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन आपको आगामी 27 जनवरी, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है, छुट्टी रहेगी 27 जनवरी, ठीक है। 27 जनवरी से आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी, ठीक है। याद रखना तारीख 27 जनवरी 2024। और ये क्लासें आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका पेपर नहीं होगा नेक्स्ट ईयर का। यानी कि जो बच्चे अभी चौथी क्लास में हैं वो हमसे जुड़कर नवोदय की तैयारी स्टार्ट करवा सकते हैं। आगे जैसे ही फार्म निकलेंगे या अन्य कोई सूचना होगी तो वो आप तक भेज दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारी डेली जो यानी जितनी भी क्लास करवाई जाएगी उसकी पीडीएफ वगैरह या जो क्वेश्चन सेट होता है, क्योंकि बच्चे को घर पर अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्नों की भी आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हमने एक चैनल भी बनाया है टेलीग्राम का, ठीक है, टैगोर विनर एकेडमी के नाम से, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे हमें ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इस वीडियो के साथ भी जोड़ देंगे। और आप इससे हमसे जुड़ेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्वेश्चन लगाने का मौका मिलेगा। वहां पर हम पोल करवाए जाएंगे जिसमें पता चलेगा कि आप कितने में से क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे आपके रीजनिंग में 20% आते हैं, 40% आते हैं, मैथ के 20% आते हैं, तो उसमें आपको उसी के हिसाब से क्विज करवाई जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी अभी क्षमता क्या है। उसके अलावा जो टॉपिक करवाया जाएगा उसके 20 से 25 क्वेश्चन रेगुलर आपको भेजे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे टैगोर विनर एकेडमी के टेलीग्राम से भी जुड़े और हमारे टैगोर विनर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूं कि आप ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं या जो बड़े भाई है बहन है वो देख रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ये अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। क्योंकि शहरों में तो इसके अलावा नवोदय के अलावा बहुत सुविधाएं है। शहरों में इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं, चाहे आप प्राइवेट देख लो, इसके अलावा अभी जो सरकारी स्कूलें खुले हैं महात्मा गांधी या एकलव्य मॉडल स्कूल है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी स्कूलें हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश का बच्चे ये चाहते हैं कि हम भी अच्छी शिक्षा ले, और कुछ घरों की स्थिति ऐसी होती है कि वो शिक्षा नहीं दिलवा पाते। उनके लिए क्या होता है कि नवोदय सबसे बेस्ट होता है। इसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं लगता, यानी कि 6ठी से लेकर आप 12वीं क्लास तक पढ़ते हो तो आपको निःशुल्क पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे यानी जो किसान और मजदूर है उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े और नवोदय में प्रवेश पाएं ताकि उनकी स्थिति सुधर सके और वो अच्छी एजुकेशन ले सके। और इसके अलावा मैं बात करूं तो कल से एक आपको 8वीं के सिलेबस के बारे में बताएंगे, और इसके अलावा अभी 8वीं का तो 10 फरवरी को पेपर है,
तो उसकी जो तैयारी करें उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप अच्छी तैयारी लगे रहे। हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेगी और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे उनका सॉल्यूशन के साथ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।